Assalamualaikum everyone. Welcome to Forever Living Income Opportunity Globally. और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा why Forever Living Products is important to do. Forever Living Products जो है वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी कैसे है और एक कैरियर अपॉर्चुनिटी कैसे है, इसको आप कैसे एक कैरियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं. My name is Zishan, Mohammed Zishan, and I'm full-time Forever business owner. थैंक यू एंड वेलकम टू ज्वाइन मी. आई होप कि आज आप सारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो के साथ कनेक्टेड हैं, जिसने भी आपको ये लिंक शेयर किया है वो मेरी टीम में से हैं एंड दे वांट यू टू मेक एन एक्स्ट्रा इनकम. और वो ऑलरेडी इस बिज़नेस को कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप भी इस बिज़नेस के साथ कनेक्ट हों और एक सॉलिड एक्स्ट्रा इनकम जो है वो अर्न करें. सबसे पहली जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि आज एक एवरेज मंथली इनकम है क्या, कि कितनी हमारी रिक्वायरमेंट है और हम कहाँ पर खड़े हैं बेसिकली. अगर हम बात करें 1940s की, तो 1940s के अंदर हमने अपने ग्रैंड मदर्स ग्रैंड फादर से सुना है कि 10 रुपये जो थे वो इनफ होते थे कि एक घर का खर्चा चलाने के लिए. ठीक है, बट 1960s के अंदर 100 रुपये जो थे वो दैट्स वाज मोर देन इनफ कि एक घर का खर्चा चलाने के लिए. और 1980s के अंदर 1000 जो थे वो एक एवरेज इनकम थी और उसके अंदर एक घर जो था, एक ख़ानदान जो था वो अच्छा फूड और अच्छी एक लाइफस्टाइल गुजार रहा था. लेकिन 2000 के अंदर आपने देखा कि जब से इन्फ्लेशन बढ़ती है और चीज़ें महंगी होती हैं, 2000 के अंदर उसी एक घर की जो रिक्वायरमेंट थी 1000 रुपये, वो 10,000 जो है 10,000 रुपये जो है वो मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट पर पहुंच जाता है. लेकिन 2020 के अंदर वही रिक्वायरमेंट जो है वो मिनिमम जो है वो 100,000 पाक रुपीज़ यानी कि 1 लाख रुपये महीने के चाहिए अगर आपको एक नॉर्मल घर को चलाना है. बट एक अच्छी लाइफस्टाइल, बिकॉज खाना और 2 वक्त की रोटी जो है वो एक तो आप कहीं से भी खा सकते हैं, बट एक लाइफ को मेंटेन करना, एक अच्छा लाइफस्टाइल, ज़रूरत की चीज़ें रखना, ये हर इंसान का एक बुनियादी हक है. और वो जो एक मंथली एवरेज इनकम है वो आपको मंथली मिनिमम 2 से 2.5 लाख, 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं. उससे पहले मैंने एक की पोस्ट देखी, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और थोड़ा सा फील भी हुआ कि इज़ इट ट्रू कि आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से डिग्रीज़ लेते हैं, डिग्री लेने के बाद भी, जॉब सर्च करने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आपके पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं. एक फैमिली जो है आपके ऊपर ट्रस्ट करती है कि अपने बच्चों को जो है वो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे, और उस क्वालिटी एजुकेशन को ऑफ कोर्स फुलफ़िल करने के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 10 से 12 लाख रुपए एक ग्रेजुएट करने वाले के ऊपर स्पेंड होते हैं. तो एक फैमिली अगर सेक्रीफाइस करके एक बच्चे को ग्रेजुएशन करवाती है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी अगर उसको एक चिप्स का स्टॉल लगाना है, चिप्स की रेडी लगानी है, सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ, जिससे वो महीने के 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकता है. अगेन 50 से 60 हज़ार रुपये में एक घर नहीं चलता. एक घर की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आजकल 1 लाख रुपए से ऊपर है. अगर वो 50 से 60 हज़ार रुपये महीने के कमाता है, उसकी उस पढ़ाई का, उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा हो. ये सवाल आपसे मेरा है कि अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, बट आई एम विद एजुकेशन विद अ पर्पस, कि एजुकेशन के साथ आपका पर्पस भी हल हो रहा हो. ठीक है. इससे पहले कि हम नेक्स्ट चीज़ से बात जाएं, हमारे पास आज के टाइम में वो ऑप्शंस कौन से हैं जिनके थ्रू हम अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो नंबर 1 है जॉब. जैसा कि आप बचपन से सुनते आते हैं कि अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर्स ले लो तो अच्छी जॉब मिलेगी, बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है. मैंने आपको अपनी पिछली स्लाइड में दिखाया है कि ग्रेजुएशन करने वाला जो कि 10 से 12 लाख रुपए जिसकी फैमिली ने स्पेंड किए, और उसके बाद एक 20-25 ईयर्स की एज में एक यूथ जो है हमारी, वो एक नॉर्मल चिप्स का स्टॉल लगा रहे हैं, या और कोई छोटे मोटे जो हैं वो चाय के स्टॉल लगा रहे हैं. उसका पर्पस, उससे पर्पस हल नहीं हो रहा लाइफ का.
दैट्स नॉट सॉल्विंग द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। आई मीन जो घर की ज़रूरतें हैं वो हल नहीं हो रही। देन उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन आ जाता है कैरियर के अंदर, सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो है बिजनेस, जिसको मैंने रेड टैग किया है। उसकी रीज़न क्या है कि बिजनेस को जो है वो बचपन से ही हमारे माइंड में बैठा दिया जाता है कि बिजनेस इज़ समथिंग विच यू कैन नॉट डू। वाई? बिकॉज बिजनेस जो है वो अमीर लोगों का काम है, बिजनेस जो है वो बड़े लोगों का काम है, ये सिखा दिया जाता है हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटी में, कि अगर आप अच्छी एजुकेशन लोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक जॉब करनी है। ठीक है। दैट्स हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम हैव बेंट। सॉरी फॉर दिस, बट ये पिछली एक लॉन्ग स्टोरी है। बट उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन रह जाता है वो है ओवरसीज़। ये ओवरसीज़ वाला ऑप्शन भी मैंने जो है वो इसलिए पॉइंट आउट किया है बिकॉज़ आजकल हमारी जो यूथ है उनके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं रहता अपनी कंट्री में, अपने होम ग्राउंड में, तो वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम लेट्स सपोज यूएई चलते हैं, लेट्स सपोज सऊदी चलते हैं, कतर चलते हैं, कुवैत चलते हैं, या यूके या यूरोप वाली साइड पे निकलते हैं जहाँ पे हम अच्छी इनकम कमा सकते हैं। बट उसके लिए ऑफ कोर्स उनको एक हैंडसम अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। एंड आई एम विटनेस ऑफ दिस। मैंने कितने सारे लोग देखे हैं जो अपनी ज़मीन बेचते हैं या अपने कर्ज़े उठाते हैं। ठीक है। एंड देन दे मूव टू ओवरसीज़। और उसके बाद ओवरसीज़ की क्या स्टोरीज़ हैं, दैट्स यू ऑल नोज़ के ओवरसीज़ की क्या स्टोरीज़ हैं, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है। सो लेट्स गो वन बाय वन कि हम जब जॉब करते हैं तो जॉब के पास जॉब करते हुए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, जॉब करते हुए आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास आपकी सीवी होनी चाहिए। एंड सीवी जो भी आपकी रीड करेगा, ही विल मस्ट मोस्टली सी कि जी आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर अगर आपकी जॉब के अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है, लेट्स सपोज आपने 5 महीने इधर जॉब की, 3 महीने इधर जॉब की, 2 महीने इधर जॉब की, सो वो एक प्रोफेशनल और एक सॉलिड, एक अच्छी जो है बैकग्राउंड कंसिडर नहीं होता। ठीक है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आजकल के टाइम में जो है वो गुड रेफरेंस। रेफरेंस आपको जॉब की रिकमेंडेशंस कह लें आप इसको, या रेफरेंस बोल लें। ठीक है। वो आपको लाजमी आपके पास होना चाहिए। देन योर पर्सनैलिटी। ठीक है। आजकल अगर आपकी अपीयरेंस, आपकी आउटलुक अच्छी नहीं है, सो पीपल विल नॉट इंटरटेन यू एज ए जॉब सीकर। ठीक है। और अगर तो आप फ्रेश हैं, ठीक है, अगर तो एक बंदा फ्रेश है, ग्रेजुएशन करता है और वो फ्रेशली जॉब अप्लाई कर देता है और वो अपनी सीवी में ये लिख देता है कि आई एम फ्रेशर, सो बिलीव मी वो सीवी जो है स्ट्रेट अवे डस्टबिन में जाती है। ठीक है। सो उसके बाद अगर एक फ्रेशर है तो उसके पास क्या ऑप्शन हैं, उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं। ठीक। पहला ऑप्शन क्या है कि वो इंटर्नशिप करे। इंटर्नशिप के अंदर ऑफ कोर्स 3 महीने से 6 महीने वो किसी बड़ी कंपनी में या किसी नॉर्मल कंपनी में अपने अपने अपना जो टाइम है उसको इन्वेस्ट करे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको उसके पैसे नहीं मिलते मोस्टली इंटर्नशिप में, बहुत कम इंटर्नशिप होती हैं जहाँ पे आपको पैसे पे किया जाता है, बट मैक्सिमम इंटर्नशिप जो होती हैं उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे काम करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। ठीक है। एंड अगर अगर आप लकी हो और फ्रेश हो तो आपको वेरी लो सैलरी के ऊपर जो है वो जॉब ऑफर हो जाती है। ठीक है। विच इज़ लाइक 10,000, 15,000, 20,000 पाक रुपीज़, जो कि 20,000 रुपये के अंदर अगर आप बाइक के ऊपर जाते हो तो आप अपना 8-10 हज़ार रुपये का पेट्रोल ही ज़ाया करोगे, एंड देन यू विल अर्न लाइक 20,000। ठीक है। सो ये है जॉब की रियलिटी। आई होप कि आप सब लोग इससे रिलेट कर सकोगे, स्पेशली वो लोग जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने जॉब सर्च किया है या जॉब सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो उनको इस ऑल दिस स्लाइड विल बी टचिंग फॉर देम कि ज़िशान भाई ने ये जो है स्टोरीज़ बताई हैं इसके अंदर काफ़ी कुछ रियलिटी बेस है। देन आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ एम्प्लॉय होता कौन है। ठीक है। उसके लिए सिंपली आप कह सकते हैं कि डेंटिस्ट, अ लॉयर, ठीक है, अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। ठीक है। ये वो लोग हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं। बट सेल्फ एम्प्लॉय आजकल के दौर में आप एक शॉपकीपर को भी बोल सकते हैं, बट अगेन यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ रिक्वायर्ड है वो एक्सपीरियंस। बिकॉज़ अगर आपको आपने सब कुछ अपने सर पे ही करना है, बिकॉज़ वहाँ पे आप
वन मैन आर्मी हो गया सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर। क्या होता है कि आप वन मैन आर्मी होता है कि आपने शॉप है, क्लिनिक है, तो उसको मेंटेन भी खुद करना है, आपने अपॉइंटमेंट्स भी लेनी है, आपने बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल भी पे खुद करने हैं, सब कुछ आपने खुद करना है। तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स आप लोगों को इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान के अंदर आपके पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ पे आपके पास कैपिटल गेन करना विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। देन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हो भी जाती है, एक्सपीरियंस भी आ जाता है, मिनिमम कैपिटल भी आ जाता है, देन देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। रिस्क इस चीज़ का कि अगर पैसे डूब गए तो, ठीक है। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज़ है वो क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयज़ के लिए आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका बिज़नेस जो है या आपकी दुकानदारी जो है वो 1 से 2 या 3 महीने नहीं चलती, सो यू हैव पीपल टू सपोर्ट यू कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो जो कि नॉर्मली डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज़ फैमिलीज़ आर डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है, कि आप जाओगे, कुछ हेल्प आउट करोगे फैमिलीज़ को। आजकल जो एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकोगे, ठीक है। सो अगर आपने अपने पहले ही एडवेंचर के अंदर, पहले ही आपने एक्सरसाइज के अंदर अगर आपको फेलियर मिल जाता है, सो आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल कि वो लोग दूसरी दफ़ा सेल्फ एम्प्लॉयड का या सेल्फ एक्सपेरिमेंट का कोई चीज़ सोचते नहीं हैं, ठीक है, दूसरे एडवेंचर का नहीं सोचते। सो आई होप कि आप इस चीज़ को भी रिलेट कर सकोगे कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने शॉप्स खोली या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो चल नहीं सके तो उनको बंद करने पड़े, बट उसके बाद उनके पास ये ऑप्शन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बिजनेस। देखिए बिजनेस जो है वो बहुत बड़ी डोमेन है। बिजनेस हमेशा दो किस्म के होते हैं, एक तो आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है, एंड देन यू सेल योर सर्विसेज, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस इज ऑलवेज डिपेंड ऑन प्रोडक्ट सेल्स एंड सर्विसेज सेल्स। अब अगर हम फ्रेंचाइज की बात करें, बिजनेस मॉडल्स होते हैं ना, तो बिजनेस मॉडल के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल जो है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो देखने वाला है, जिसको आप लोगों ने ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर देखा होगा, वो है KFC, मैकडोनल्ड्स और स्टारबक। ये वो चीज़ें हैं जो फ्रेंचाइजी बेस हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास, लेट्स सपोज आप आपने देखा कि जी मेरे पास पैसे हैं विच इज़ लाइक 10 मिलियन मिनिमम पाकिस्तान के हिसाब से, आपके पास 10 मिलियन हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि एक फ्रेंचाइज ले सकते हो। मैकडोनल्ड्स के पास जाओगे, उनको बोलोगे जी मेरे पास लोकेशन है विच इज़ प्राइम लोकेशन, और मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं एंड आई वांट्स टू डू फ्रेंचाइज। लेकिन मैकडोनल्ड्स ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेट अवे मैकडोनल्ड्स कहेगा ओहो वेलकम मिस्टर एक्स, आपके ही तो हम वेट कर रहे थे, आप आए हैं, सो वेलकम, हम आपको जो है फ्रेंचाइज दे देते हैं। मैकडोनल्ड्स कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मैकडोनल्ड्स क्या करेगा, मैकडोनल्ड्स आपको एक फॉर्म देगा कि आप जाओ मिस्टर एक्स, इस फॉर्म को फिल करो और इसके अंदर ये बताओ कि आपके पास प्रीवियसली कितना एक्सपीरियंस है बिजनेस को मैनेज करते हुए, ठीक है। हम आपको अपना सिस्टम तो दे देंगे, बट द बिजनेस इज गोइंग टू बी रन बाय यू, ठीक है। आपने उसको देखना है, क्योंकि अगर एक फ्रेंचाइज उसकी बंद हो जाती है या इफेक्ट हो जाती है किसी वजह से, बैड रेपुटेशन हो जाती है, तो पूरे मैकडोनल्ड्स का नाम खराब हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए वो आपको एक दो स्टेजेस से गुजारेंगे, जिसमें वो आपका इंटरव्यू करेंगे, आपकी प्रोफाइल देखेंगे कि अगर आप कैपेबल हो फ्रेंचाइज को रन करने के लिए या नहीं, देन दे विल अलाउ योर फ्रेंचाइज, ठीक है। सो एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है, तब आप जाके फ्रेंचाइज ले सकते हो। उसके बाद आ जाता है न्यू बिजनेस आइडिया। न्यू बिजनेस आइडियाज़ के अंदर क्या है कि यस देर इज़ लो कैपिटल बिजनेस आइडियाज़, बट अगेन उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिस्क एंड स्केल करना, बिज़नेस को रन करना। और अगर आप एक बिज़नेस स्मॉल आइडिया से ओपन करते हो या छोटे से तरीके से ओपन करते हो, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ओपन करते हो, बट अगर आप उसको स्केल अप नहीं कर सकते, स्केल अप मतलब कि आप उसको बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि बिज़नेस बड़ा होगा तो आपके पास बड़ा रेवेन्यू आएगा। अगर आपने एक बिज़नेस 50,000 से या 1 लाख से ओपन किया है, और अगर आप उसको उसी स्केल्स के ऊपर 1 लाख की ट्रांजेक्शन ही कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ जो है वो एक 20,000 वाली नौकरी कर रहे हो, ठीक है। सो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है कि आपका बिजनेस जो है वो स्केल अप भी हो सके। देन द थर्ड नंबर इज़ ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है कि आप की फैमिली के अंदर एक
कारोबार चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज उनकी कपड़े की दुकान है और उनकी जो है वो गाड़ियों का शोरूम है, या उनकी जो है वो जनरल स्टोर है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर जाते हो, बचपन से ही जाना आना आपका लगा है, आपको समझ आ रही है कि बाइंग कैसे हो रही है, सेल कैसे हो रही है, कस्टमर कैसे आ रहे हैं, उनको दिया कैसे जा रहा है। सो देन यू गो एंड व्हेन यू ग्रो अप आप जाके वहाँ बैठ जाते हो, ठीक है। तो वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है कि जो आपने अपनी फैमिली से इनहेरिटेड किया है और आप उसी को रन करना शुरू कर देते हो, या आपकी फैमिली ने आपको एक बिज़नेस जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसी बिज़नेस को जो है अपने तरीके से या नया बिज़नेस उसी के साथ का एक बिज़नेस जनरेट कर ले। तो दैट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल बिजनेसेस, जहाँ पे आप ख़रीदते हो और बेचते हो, ठीक है। तो ये है बिजनेसेस। बट किसी भी चीज़ के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी 5 से 6 लाख 10 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ज़रूर है। सो ये है बिजनेस। लेट्स कम टू ओवरसीज़ के अंदर भी आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, बिजनेस या जॉब। अब बिजनेस के अंदर एक वाइट कॉलर जॉब होती है और एक ब्लू कलर जॉब होती है। वाइट कॉलर जॉब जो है जिसके अंदर लेट्स सपोज अगर आप ACCA हो, ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियर हो और अगर आपने डॉक्टरी पढ़ी हुई है, ठीक है, दीज आर द जॉब्स विच इज़ गोइंग टू बी वाइट कॉलर जॉब, ठीक है। जहाँ पे आपकी सैलरी 8,000 10,000 15,000 20,000 दरम तक भी स्टार्टिंग हो सकती है। अगर आप US में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 5,000 to $6,000 जो हैं वो पर मंथ दिए जाते हैं। बट अगेन वहाँ पे जाने का जो प्रोसेस है दैट्स कॉस्टली, ठीक है। अगर आप UAE की भी एग्जांपल लेते हो, सो मिनिमम 3 लाख रुपए आपकी जेब में होने चाहिए अगर आप यहाँ पे 1 से 2 महीने के लिए आते हो जॉब सर्च करने के लिए। देन ब्लू कॉलर जॉब इज़ वेरी इजी, बट अगेन इसके लिए भी कॉस्ट लगती है। पाकिस्तान में काफ़ी सारे एजेंट्स बैठे हुए हैं जो 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर लोगों को UAE लेके आते हैं कि जी आपको बाइक राइडर का लाइसेंस मिल जाएगा, आप बाइक पे डिलीवरीज कर सकोगे, आपको टैक्सी ड्राइवर की जॉब मिल जाएगी, आपको जो है वो लेबर जॉब मिल जाएगी। बट अगेन उसके अंदर जो सैलरीज हैं, जो वेजेस हैं वो बहुत कम है, 1500 दरम से लेके 2500 दरम तक। अब 1500 दरम अगर आप पाकिस्तानी कैलकुलेट करें तो 75,000 रुपये तकरीबन बनेंगे, जैसे थोड़े बहुत ऊपर नीचे बनेंगे। सो उस जॉब के अंदर आप खाओगे क्या, आप पहनोगे क्या, आप उसके अंदर सेविंग क्या करोगे, आप पीछे जो घर वाले हैं उनको क्या भेजोगे। अगर आपने 20 30 40 हज़ार रुपये ही घर पे भेजने हैं, सो दैट्स अ जॉब विच यू शुड नॉट कंसिडर, ठीक है। कि आपने ऐसी जॉब को मैं नहीं समझता कि कंसिडर करने की भी ज़रूरत है कि अगर आपने ओवरसीज़ आना है और ओवरसीज़ आके भी आपने 30 40 50 हज़ार रुपये ही अपने घर पे भेजने हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट जॉब्स इन ओवरसीज़। उसके बाद आ जाता है बिज़नेस। बिज़नेस UAE के अंदर अगर आप करते हो, UAE की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मैं खुद UAE में हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है UAE का पिछले 10 साल का, तो इसलिए आपको UAE का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। तो अगर आप वो जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस के लिए आपको मिनिमम 100,000 AED चाहिए, जो कि पाकिस्तानी 45 लाख रुपए मिनिमम बनते हैं। अब इसके बाद आप सोच लो कि आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए लोकल मार्केट का, लोकल नहीं इंटरनेशनल मार्केट का, और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए कि आपको रिस्क ऑलवेज रहेगा और आपको कैपिटल बहुत बड़ा चाहिए, ठीक है, विच इज़ जो पाकिस्तान से आ रहा है और नई मार्केट के लिए है, तो उसके लिए एक थोड़ा सा रिस्की थिंग होती है। हाँ, आप आते जाते रहते हो, 2 4 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है आने जाने का, देन यू कैन थिंक फॉर इट। बट अगेन उसके लिए भी आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो बिज़नेस को स्टार्ट करने की, दैट्स ह्यूज। यहाँ क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेड लाइसेंस के पैसे देने हैं, यहाँ पे आपको ऑफिस का रेंट देना है, यहाँ पे आपको यूटिलिटी बिल देने हैं, या आपको स्पॉन्सर्स जो आपने रखना है उसके पैसे देने हैं। सो दिस ऑल द कॉस्ट विच यू हैव टू बेयर टू स्टार्ट योर बिजनेस। सो आई होप कि ये चीज़ भी आपको कुछ समझ आ गई हो। अब आपने एक कहावत जो है वो बार बार सुनी होगी, विच इज़ टाइम इज़ इक्वल मनी। आपका जो टाइम है वो इज़ इक्वल मनी है। इज़ इट राइट, ट्रू? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि टाइम इज़ इक्वल मनी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। देखिए, वर्किंग विद योर बोथ हैंड, अगर आप अपने दोनों हाथों से काम करते हैं, ठीक है, तो आप अपना टाइम सेल करते हैं अगेंस्ट मनी, ठीक है। आप अपना टाइम सेल करेंगे किसी कंपनी को एंड दे विल पे यू आफ्टर 30 35 डेज, दे विल पे यू योर सैलरी। अगर आप 8 घंटे डेली काम करते हैं,
5 दिन सिर्फ काम करते हैं तो आप 50 वीक्स यानी कि 1 साल के अंदर 2000 घंटे काम करते हैं, राइट। 2000 घंटे मल्टीप्लाई बाय 40 ईयर्स, क्योंकि एक जर्नल फिनोमेना है कि एक बच्चा या एक बंदा जो है वो 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है और 65 तक 65 साल की उम्र तक काम करता है। सो विच इज़ अराउंड 40 ईयर्स जो है वो काम करता है। 40 ईयर्स के अंदर अगर आप देखें तो 20 को अगर मल्टीप्लाई बाय 40 करते हैं तो आप 80,000 घंटे जो है वो आपने काम किए, ठीक है। अब ये मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, ये आप कैलकुलेशंस इनको देखिएगा। अगर आपको 1 घंटे के 500 रुपये मिलते हैं, ठीक है, तो आप 80,000 पाक रुपीज़ कमाते हो एक महीने के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान में नॉर्मली आवर बेस सैलरी नहीं होती, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको इस तरीके से कंसिडर करें ताकि आप अपनी एवेल्यूएशन निकाल सकें कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको पता लगे कि आपकी वैल्यू क्या है। तो अगर आप 500 रुपये जो हैं वो 1 घंटे के अंदर कमाते हो और आपको 80,000 रुपये जो हैं वो एक महीने के मिलते हैं, सो आप 40 साल में 38.4 मिलियन पाक रुपीज़ कमाते हो, विच इज़ वेरी गुड अमाउंट, राइट। और अगर आपको 1000 रुपये मिलते हैं और आप एक महीने के अंदर 1,60,000 रुपये कमाते हो पाकिस्तानी एक महीने के अंदर, तो आपको 76.8 मिलियन पाक रुपीज़ मिलते हैं, यानी कि 76 मिलियन जो हैं आप 77 मिलियन के करीब जो है वो 40 ईयर्स लाइफ टाइम में कमाते हो, ठीक है। और अगर आपको 1500 रुपये पर आवर मिलते हैं तो आप 2,40,000 रुपये पर मंथ कमाते हो, यानी कि 115 मिलियन पाक रुपीज़ आप 40 साल में कमा सकते हो। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या 40 साल आप खाओगे नहीं, आप पियोगे नहीं, आप गाड़ी नहीं रखोगे, आप पेट्रोल नहीं डलवाओगे, आप घर नहीं रखोगे, आप यूटिलिटी बिल नहीं दोगे, आप शादी नहीं करोगे, आप अपने फैमिली के ऊपर एक्सपेंड नहीं करोगे, आप ट्रैवलिंग नहीं करोगे। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप ट्रू मान ली जाएं कि इतने पैसे आप सेव करते हो, सो देन इट कैन बी गुड अमाउंट। बट इस चीज़ के अंदर एक जॉब करते हुए ये सैलरीज या ये इनकम सेव करना इट्स सो 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 डिफ़िकल्ट। आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। अपने कमेंट्स में आपने लाजमी ये बताना है कि इज़ इट व्हाट यू ड्रीम ऑफ, कि आप 40 साल काम करें और इतनी इनकम कमाएं। देखें, हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मेरे पास अच्छा घर हो, मैं ट्रैवल करूं, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो एंड हेल्थी फैमिली हो। हेल्थी फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फैमिली भी हो और उसके अंदर एक हेल्थी इन्वायरमेंट भी हो। वाई? बिकॉज हमारे पाकिस्तान के अंदर हमने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि अगर फैमिली का एक बंदा बीमार होता है तो पूरी फैमिली बीमार हो जाती है। एग्री और नॉट? बट अगर आपके पास पैसे आ जाएं तो वो पैसे जो हैं इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ऐसी हो कि जो आपको पैसे भी दे और हेल्थ भी दे, दैट्स गोना हेल्प यू आउट विद योर एंटायर लाइफ। दैट्स कॉल्ड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो अब आ जाते हैं कि हमारी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी है क्या। दैट्स कॉल्ड टीम मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैं इसको बोलता हूँ फन लविंग पीपल, ठीक है। FLP स्टैंड फॉर फन लविंग पीपल, कि हम लोग बिजनेस तो करते हैं लेकिन बिजनेस के साथ इंजॉयमेंट भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, एंड वी बिल्ड अवर फाइनेंशियली ग्रोथ, इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम। सो आई होप कि ये अपॉर्चुनिटी आपको इंस्पायर कर सकेगी या मेरी कुछ बातें आपको टच कर सकेंगी कि जो रियलिटी बेस्ड है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ टीम मार्केटिंग? टीम मार्केटिंग की पावर क्या है, इसको समझने से पहले आपको कुछ रियलिटी बेस्ड चीज़ें अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी हैं, जो मैंने आपको अभी शो की हैं, दिखाई हैं आपको। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड ज़रूर करें कि अगर आप जॉब कंसिडर कर रहे हैं तो जॉब क्या है, बिज़नेस कंसिडर कर रहे हैं तो बिज़नेस क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय कंसिडर कर रहे हैं या ओवरसीज़ कंसिडर कर रहे हैं, तो ये सारी रियलिटीज़ बेस आपको अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं वाई फॉर एवर। फॉर एवर क्यों? देखें, leverage your time through your partners. That's
बेसिक थीम ऑफ फॉरएवर। फॉरएवर को आपने जब अंडरस्टैंड करना है तो आपको ये अंडरस्टैंड बहुत ज़रूरी है करना। आपने इस बिज़नेस के अंदर 10 आप जैसे लोग देखने हैं जो आपके की तरह मोटिवेटेड हो, जो आपकी तरह एनर्जेटिक हो, जो आपकी तरह हेल्थ एंड वेल्थ लेना चाहते हैं। ठीक है, सो अगर आपके पास आपकी टीम के अंदर 10 बिजनेस पार्टनर्स हैं और हर बंदा 8 घंटे काम कर रहा है 5 दिन 50 वीक्स, सो दे आर मेकिंग 4 आवर्स 80 आवर्स 80,000 आवर्स, राइट। सो वो 80,000 आवर्स जो कि आप 40 ईयर्स के अंदर कम्यूलेट करते हो, वो आप 4 साल के अंदर कम्यूलेट कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट द पावर ऑफ दिस बिजनेस, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। कैरियर पाथ के अंदर आपका पोटेंशियल इनकम कितनी है, ठीक है। फॉरएवर के अंदर आप नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर कितने पैसे कमा सकते हो। प्रेफर्ड कस्टमर्स जब आप रजिस्टर्ड होते हो, असिस्टेंट सुपरवाइज़र जब आप बनते हो, तो आपका पोटेंशियल इनकम 75,000 पाक रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइज़र, जब आप सुपरवाइज़र बनते हो, ठीक है, तो आपकी ग्रुप ऑफ पीपल आपके साथ होते हैं, सो यू आर मैनेजिंग एंड अप टू 150,000 पाक रुपीज़ आप कमा सकते हो। और जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, सो यू आर मेकिंग अराउंड 200,000 पाक रुपीज़ एवरेजली, ठीक है। एंड जब आप मैनेजर बनते हो, सो आप 2.5 लाख से 1 मिलियन तक पाक रुपीज़ कमा सकते हो। दैट्स योर पोटेंशियल इन फॉरएवर। इज इट गुड? ये चीज़ इंस्पायर कर रही है आपको कि अगर आप फॉरएवर को सीरियसली फुल टाइम कैरियर लेते हो, 4 मंथ के अंदर आप मैनेजर बन सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिस्क फ्री। रिस्क फ्री क्यों है फॉरएवर? क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका कोई ह्यूज कैपिटल नहीं लगना, ठीक है। ओनली 80,000 पाक रुपीज़ से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। विच इज़ अगेन, वो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगी, दैट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड यू कैन रिटेल दोज प्रोडक्ट्स। कैसे? वो सारे हमारे जो ग्रुप के अंदर बिल्ड लैपटॉप लाइफस्टाइल है, उसके अंदर आपको ट्रेन किया जाएगा, उसके अंदर प्रॉपर हमारा जो सिस्टम है, आप उसको इनरोलमेंट कर सकेंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो रिस्क फ्री बिजनेस है जहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको सारी गाइडेंस मिलेगी, आपको प्रॉपर एक सिस्टम मिलेगा। टाइम फ्रीडम, ठीक है। टाइम फ्रीडम मीन्स कि आप इस बिज़नेस को कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। यू जस्ट नीड एन इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट आपके पास है, आप इस बिज़नेस को लर्न कर सकते हैं, आप इस बिज़नेस को शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन बिल्ड योर बिजनेस। पर्सनल डेवलपमेंट, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी बिज़नेस के अंदर आप जाते हैं, जॉब के अंदर जाते हैं, जॉब के अंदर आपको पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। डेवलपमेंट क्यों नहीं होती? वाई? बिकॉज आप एक इनकम के ऊपर अपना माइंड सेट कर लेते हैं, आप उस इनकम की बेस के ऊपर अपनी ज़रूरतों को उस सर्कल के अंदर ले आते हैं, ठीक है। सो जब आपकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होती तो आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। बट फॉरएवर के अंदर आप स्पिरिचुअली भी इन्वॉल्व होते हो, सोशली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी एंड इमोशनली भी। सो ये एक कम्बिनेशन है कि जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। फेम एंड रिकॉग्नाइजेशंस, फॉरएवर के अंदर आपको हर मंथली इवेंट्स होते हैं, ठीक है। आजकल जो है वो ऑनलाइन वर्चुअल इवेंट्स हैं, सो आपकी रिकॉग्नाइजेशंस होती है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। एवरीबॉडी लव द रिकॉग्नाइजेशंस कि आपने एक अच्छा काम किया है, आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो आपको अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है। दिस इज़ द इवेंट विच हेल्ड इन 2019 इन बुर्ज खलीफा, ठीक है। एंड आई वॉज हैविंग अ VIP टैग, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि फॉरएवर जो है वो रिकग्नाइज करता है आपको आपकी एफर्ट्स के ऊपर कि आप जो कुछ कर रहे हो, फॉरएवर उसको रिकग्नाइज करता है। बट यू हैव टू डू इट। पीस ऑफ माइंड, ठीक है। आप इस बिज़नेस को पीस ऑफ माइंडली कर सकते हो। अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड डू इट एट योर कंफर्ट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। देखिए, जब आपके पास लिमिट्स होती हैं इनकम की,
तब आपके पास एक्सपेंड करने की या एक्सपेंसेस करने की एक लिमिट होती है। जब आपकी इनकम के अंदर पोटेंशियल होता है, जब आप ग्रोथ कर सकते हैं, देन यू कैन डू सेविंग एज वेल, ठीक है। एंड देन फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ कि फॉरएवर जो है वो इनहेरिटेबल है। जब आप बिज़नेस करते हैं तो आप इस बिज़नेस को इनहेरिट कर सकते हैं अपनी फैमिली को, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। International travels. Every year Forever is giving 2 international travels, एक ईगल मैनेजर के लिए और एक ग्लोबल रैली के लिए. So the most important thing is you have to qualify and you can earn this incentive by your performance base. Make new friends, ठीक है। आओ फॉरएवर के अंदर मल्टी कल्चर एनवायरनमेंट के अंदर बैठते हो, वहाँ पे आप दोस्त बनाते हो एंड यू डू योर बिजनेस लाइक एट द कंफर्ट ऑफ योर कन्वीनियंट। कार इंसेंटिव, कंपनी आपको जो है वो $400 से लेके $800 तक मंथली देती है फॉर 36 months. दैट्स व्हाट अ बिजनेस कैन गिव यू। थिंक फॉर इट, आपने सोचना ये है कि जब आप अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हो वो किस किस्म की छोड़ के जाना चाहते हो। यू वांट पीपल कि पीपल आपको अप्रिशिएट करें, आपकी फैमिली आपको अप्रिशिएट करो, जब आप ना हो दे विल थैंक यू फॉर इट एंड अप्रिशिएट व्हाट यू हैव डन फॉर देम। व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर लाइफ, ये आपको सोचना है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। आपको एक पैटर्न के ऊपर चलना है, एक अच्छी डिग्री लेनी है और जॉब करनी है, ठीक है, या आपको सेल्फ एम्प्लॉय बनना है, या आपको बिजनेस करना है, या आपको ओवरसीज आना है, या आपको फॉर एवर लिविंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। लॉ ऑफ नेचर है कि जो चीज़ आप लगाते हो वही आप जो जो बोते हो वही काटते हो। सो अगर आप मेहनत करते हो किसी अच्छी चीज़ के लिए, एक अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपको वही चीज़ रिजल्ट मिलती है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अगर आप आम का दरख्त लगाते हो तो आपको आम ही मिलेगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे गंदम की फसल लगाते हो तो आपको गंदम ही मिलेगी, ठीक है। फॉरएवर जो है वो आम का दरख्त है जिसकी जो फसल थोड़ा सा टाइम लेगी लेकिन इतनी सॉलिड होगी कि आपकी जनरेशन्स तक खाएंगे। इम्पॉर्टेंट लर्निंग ये है, व्हेन समवन टेल यू इट कांट बी डन, इट्स नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ देयर लिमिट्स, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर लिमिट्स नॉट योर्स। ये उनका माइंडसेट है कि वो अगर आपको ये बोलते हैं कि ये बिज़नेस नहीं किया जा सकता, नॉट योर्स। सो आपने अपने बिज़नेस को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है क्या, और इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी से आप कितना पोटेंशली इनकम कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान।